हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरे भाई, मैं भी क्या सवाल कर रहा हूँ यार, सर्दी में बेहाली होंगे। वैसे सर्दी है कहाँ? क्यों दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह ऐसा ही लग रहा है कि सर्दियां आप कहाँ रही? वो सर्दियां यार जो कभी हुआ करती थी। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं है भाई, बल्कि ज्यादातर लोगों के साथ है। एक समय था जब इस महीने में दोस्तों सर्दियां आंखें दिखाती थी। रजाई में लिपटे हुए लोग आग के पास से हटने को राजी नहीं होते थे। गली नुक्कड़ चौराहे हर जगह लोग भाई आग का सहारा लेकर जैसे तैसे काम शुरू करते थे। कोहरे की चादर कुछ देखने नहीं देती थी। लेकिन दोस्तों, इस बार तो सूरज दादा हमारे सर पर भैया तांडव कर रहे हैं, जैसे गर्मियों में किया करते हैं। रजाई का तो बॉस नामो निशानी नहीं है। कुछ एक गर्म कपड़ों से गुजारा हो रहा है। ये देखकर भाई ज्यादातर लोग ऐसा सोच रहे हैं कि धीरे धीरे सर्दियां पड़नी बंद हो जाएंगी, तब हमें सिर्फ 3 ही मौसम देखने को मिलेंगे। बाकी सर्दियां क्या होती हैं ये शायद हम भूल ही जाएंगे। वैसे अगर आप भी दोस्तों ऐसा सोच रहे हैं तो यकीन मानिए आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि ये संकेत है उस एज के जिसमें सड़क से लेकर गाड़ियां, पेड़ों से लेकर नदियां, सब चीज जमी होती है, यानी कि आइस एज। जी हाँ दोस्तों, आइस एज। दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि मौसम की जो करवट है वो आइस एज की तरफ इशारा कर रही है। चलिए आइस एज को और गहराई से जानते हैं और जानते हैं कि कम सर्दियों के पीछे आइस एज कैसे छिपा है। दोस्तों वैसे तो ज्यादातर लोग हॉलीवुड मूवीज के दीवाने होते हैं, लेकिन अगर आप नहीं है तो मैं आपको बता दूं, गेम ऑफ थ्रोन मूवी में लोग कहते हैं कि द आइस एज इज कमिंग, मतलब सर्दियां आ रही हैं। मतलब वो लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कि भाई आइस एज कोई प्रलय हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां विंटर्स कोई 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि हजारों सालों के लिए आती है। ठीक इसी तरह दोस्तों पृथ्वी पर भी आइस एज का मतलब है कईयों सालों तक पृथ्वी का बर्फ की मोटी चादर में ढक जाना। पृथ्वी की लेयर्स यानी क्रिस्ट का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट का भी यही कहना है कि आइस एज आने वाला है जो सैकड़ों सालों तक चलेगा। यानी कि सालों तक आप गर्मी धूप के लिए तरस जाएंगे गर्म माहौल के लिए, अगर आइस एज ने एंट्री कर ली तो। अगर आपको आइस एज में लाइफ को अच्छे से समझना है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो हमें बताती है कि आइस एज मतलब सूखा, ठंड, बर्फ की चादर और लाचार जिंदगियां। आइस एज एक ऐसी एज है जब धूल की रोशनी सालों तक नजर नहीं आती, बर्फ हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इस एज में दोस्तों आप बाहर तो निकल सकते हैं, लेकिन ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते, क्योंकि बर्फ की चादर आपको परमिशन नहीं देती। देखिए, जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान इस दुनिया में है, ठीक वैसे ही समय समय पर अलग अलग युग देखने को मिलते हैं। हर युग का इंसान अपने युग को दोस्तों एक्सपीरियंस करता है, उसमें सरवाइव करता है और फिर चलता है। हर युग की अपनी कहानी है। जैसे आज जिस युग में हम सरवाइव कर रहे हैं वो 10,000 साल पुराना है, जबकि 10,000 साल पहले ये दुनिया हिमयुग से गुजर रही थी। लेकिन ये हिमयुग होता कैसे, मतलब आइस एज आता कैसे, ये प्रोसेस क्या है, यही समझना चाहते हैं ना आप लोग। चलिए समझाते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे हमारी कभी भी कोई भी वीडियो मिस ना हो, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। आजकल दोस्तों मौसम में बदलाव कुछ अलग ढंग से हो रहा है। क्लाइमेट लगातार करवट बदल रहा है और ना चाहते हुए भी हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आइस एज आने को है। लेकिन दोस्तों अगर कोई ऐसा सोचता है कि इन बदलावों के चलते सर्दियां ही खत्म हो जाएंगी तो वो गलत है। देखिए, आप तो जानते हैं कि अपनी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ज्यादातर लोग अपनी पृथ्वी को गोल मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, बल्कि अपनी पृथ्वी दोस्तों अंडे आकार के शेप में है, और अंडे आकार शेप में ही सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। यहाँ तक कि दोस्तों अपनी पृथ्वी की धुरी भी सीधी नहीं है, बल्कि सूरज की तरफ हल्की सी झुकी हुई है। पृथ्वी के इस शेप की वजह से जब वो सूरज के चारों ओर घूमती है तो कुछ तिरछी हो जाती है। इस तिरछेपन में घूमने की वजह से मौसम में बदलाव होते हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग युग देखने को मिलते हैं। हिमयुग में पृथ्वी सूरज से दूर चली जाती है, जिस वजह से सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ पाती और चारों तरफ बर्फ के ऊंचे ऊंचे चट्टान जम जाते हैं। एक सर्बियन साइंटिस्ट मिलुतिन मिलानकोविच ने पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी के बारे में समझाया और बताया कि कैसे इन दोनों के बीच एंगल्स और इस एंगल से पृथ्वी पर असर दोनों बदलते रहते हैं। मिलानकोविच बताते हैं कि पृथ्वी की 3 साइकिल्स ऐसी हैं जो सूरज की गर्मी से पृथ्वी के क्लाइमेट को प्रभावित करने में मदद करती है, जिनमें से पहला है दोस्तों पृथ्वी का अंडाकार, यानी कि ओवल शेप में सूरज के चक्कर काटना। मिलानकोविच के मुताबिक दोस्तों इस इफेक्ट को इसेंट्रिसिटी कहा जाता है। अब ये बात तो भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पृथ्वी अंडा आकार शेप में सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है, इसलिए पृथ्वी का ऑर्बिट भी अंडा आकार शेप में ही है। लेकिन अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि ऑर्बिट का शेप कभी बदलता नहीं है, एक जैसा ही रहता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि दोस्तों ऑर्बिट का शेप भी बदलता रहता है और इसे बदलने के लिए 1 लाख वर्ष का समय लगता है। नंबर 2, पृथ्वी का झुकाव। इस एक्सप्लेनेशन को कहते हैं दोस्तों ऑब्लिक्विटी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सीजन्स देखने को मिलते हैं। कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया था कि पृथ्वी का झुकाव एकदम सीधा नहीं है, बल्कि पृथ्वी अपनी धुरी पर हल्की सी झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है, इसलिए वो सूरज की तिरछी शेप में चक्कर काटती है। पृथ्वी के झुकाव की वजह से अपनी पृथ्वी पर कई जगह ऐसी है जहाँ सूरज दर्शन देना ही भूल जाता है, जबकि कई जगह उनमें से एक है जहाँ सूरज एक बार दर्शन देता है तो वापस जाना ही भूल जाता है। कनाडा का टोरंटो दोस्तों एक ऐसा शहर है जहाँ गर्मियों में सूरज दादा वापस आने के बाद जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, जबरदस्ती उन्हें वापस भेजना पड़ता है। खास बात तो भैया ये है कि पृथ्वी का झुकाव भी एक जैसा नहीं रहता, बल्कि ये टाइम टू टाइम दोस्तों बदलता रहता है।
रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि अब तक पृथ्वी का ये झुकाव 22.5 से 24 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड किया गया है। नंबर 3, प्रिसेशन। दोस्तों शायद आपको ना मालूम हो, लेकिन हमारी पृथ्वी का सेंटर चेंज होता है। मतलब जिस तरह से एक भौरा, हाँ भाई जिसे घुमाकर खेलते हैं ना, उसका सेंटर चेंज होता रहता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी का सेंटर भी दोस्तों बदलता रहता है। पृथ्वी का सेंटर चेंज होने के पीछे की वजह है सूरज और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे नाम दिया गया दोस्तों एक्सियल प्रिसेशन, और इसका एक चक्कर पूरे 25,771.5 साल में पूरा होता है। जी हाँ दोस्तों, इसे भी पूरा होने में लंबा समय लगता है। तो दोस्तों ये है वो 3 लेयर्स जो आपको उस एज की तरफ खींच कर ले जाने की तैयारी में है, जो आज से 10,000 साल पहले आया था और लगभग 1,000 साल बाद फिर से दस्तक देगा। क्लाइमेट में हो रहा बदलाव दोस्तों इस बात का संकेत है। अगर आपको लगता है कि भाई हम इतना श्योर कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मिलानकोविच ने एक मॉडल बनाया था। इस मॉडल को अगर पीछे घुमाया जाए तो हमें पता चलेगा कब कब कौन सा एज रहा है, जिसका मिलान करने के लिए एक्सपर्ट्स ने पृथ्वी के अंदर की लेयर्स का अध्ययन किया तो पाया कि मिलानकोविच का मॉडल एकदम सही है, क्योंकि दोस्तों वाकई उनके मॉडल ने सही समय पर सही युग को बताया। मिलानकोविच का यह मॉडल सिर्फ पास्ट में गए युग के बारे में हल नहीं, बल्कि फ्यूचर में आने वाले युग को भी बताता है। और उनका ये मॉडल बताता है कि जल्द ही हम आइस एज में एंटर करने वाले हैं, एक ऐसा आइस एज जहां पहाड़ों पर बर्फ की चादर के सिवाय कुछ और नजर नहीं आएगा। हर तरफ ठंडी ठंड होगी, बर्फ के बीच इंसान हो या फिर जानवर, हर कोई सिकुड़ता हुआ जमता हुआ नजर आएगा। एक ऐसा एज जहां सूरज के दर्शन के लिए लोग तरस जाएंगे, वो एज जिसमें सड़क से लेकर नदियां तक सब जम जाएंगी। बर्फ की वजह से सूखा पड़ेगा और भुखमरी भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगी। ठंड में सिकुड़ती सांसें 2 पल चैन के लिए गर्मी को तरसेंगी, लेकिन दोस्तों सूरज अपने पूरे घमंड में होगा और आपको गर्मी के लिए तरसने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कहते कि कल ही आइस एज शुरू हो जाएगा, लेकिन दोस्तों करीब 1,000 साल बाद ऐसा जरूर हो सकता है। मिलानकोविच के मॉडल और लगातार हो रही ग्लोबल वार्मिंग, वातावरण में परिवर्तन और दूसरे बदलावों के चलते ऐसा हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मिलानकोविच के मॉडल के हिसाब से हम सच में आइस एज की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, या आपके हिसाब से सर्दियों का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।